अगर सोचिए आप किसी रैंडम इंसान पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट कर सकते, तो आप उन पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आप किसी बस में बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ड्राइवर कौन है, क्या ये ठीक से चला पाएगा कि नहीं, कैसा चलाता है कैसा नहीं चलाता है, मतलब क्या ठीक से हमें पहुंचा पाएगा। क्या आप कभी आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया, आप चाहे किसी में भी ट्रैवल करें, बस में, फ्लाइट में, जिसमें भी, क्या आपने कभी बैठने पे ये सोचा है कि कौन सा ड्राइवर होगा, कि ठीक से चलाता है कि नहीं? आपने कभी उस बात की टेंशन ली है? किसी रैंडम इंसान पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट कर सकते, तो आप उन पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट नहीं कर। अगर सोचिए आप किसी रैंडम इंसान पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट कर सकते, तो आप उन पे अपनी लाइफ का ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसमें आपको डाउट होता है कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि गलत होगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा? क्यों कि आप किसी रैंडम बंदे पे ट्रस्ट, आप किसी रैंडम इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए, लेकिन उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जिन्होंने एक्चुअली आपको ये लाइफ दिया, जिसकी वजह से सब कुछ है। तो आपका ये जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए कोई आपका बहुत ही चहेता इंसान है, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। अगर आपको पता लगे कि इस ट्रस्ट, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बुरा लगेगा। सेम अगर आप मानते हो कि एक्चुअली में कोई देख रहा है, कोई एनर्जी है, कुछ सुपर पावर है, जब तक आप उन पर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, आपको क्या लगता है, क्या वो कनेक्शन बन पाएगा? क्या आपकी लाइफ का आपकी लाइफ उस टाइप से शेप हो पाएगी जिस टाइप से आप चाहते हो? नहीं तो लॉजिकल माइंड है, उससे कुछ भी सोचा जा सकता है। लिमिटेड वे में तो आप कुछ भी सोच लो, लेकिन जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट उनके कंट्रोल में। जब आप ये सरेंडर करते हो ना, आप ये सरेंडर एक बहुत बड़ी पावर है, जिससे आपकी लाइफ एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। जितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, द सीक्रेट, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें बताया ही है कि सुपर पावर है। और सबकॉन्शियस माइंड वो क्या है? सुपर पावर ही है। और आपके दिमाग में कुछ बैठ गया और वो होने लग जाता है, उसमें जो चलेगा, उसमें जो बिलीफ चला गया, बस वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये क्या सुपर पावर नहीं है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर पावर है। मतलब हर एक उसमें, चाहे आप कोई भी बुक उठा के देखो, उसमें है कि कोई सुपर पावर है। लेकिन जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है, जब तक आप मानते नहीं हो, तो वो होगा ही कैसे? मतलब आपको वही दिखेगा जो जिसमें आप मानते हो। अगर कोई मैजिक हो भी गया, अगर आप मानते ही नहीं, आप सिर्फ लॉजिक के लेंस से देखते हो, आपको कभी मैजिक दिखेगा नहीं। आपको लगेगा कि ऐसे ही है, हो गया कोइंसिडेंस। बस कोइंसिडेंस जो आपके लिए कोइंसिडेंस है, किसी के लिए जो मैजिक के उससे देख रहा है, उसके लिए वो मैजिक हो सकता है। उसके लिए वो एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे वो इतना ग्रेटफुल फील करे कि एक्चुअल में कोई सुपर पावर है जो लाइफ को कंट्रोल करती है, वो बिलीव बन सकता है। वहीं अगर कोई कोइंसिडेंस सोच रहा है, तो उसके लिए सिर्फ लॉजिक है, उसके लिए सिर्फ एक रैंडम इंसिडेंट। कोई भी चीज होगी, कोई जिसको लोग कहते हैं कि ये चमत्कार है, जिसमें ऐसा है कि कुछ बहुत चांसेस कम थे, लेकिन मैजिकली कुछ ऐसी जादुई चीज होगी। बहुत बार होगा कि कई बार जान बच जाती है अचानक से। तो ये क्या होता है? किसी के लिए हो सकता है कि रैंडम कोइंसिडेंस है, लेकिन किसी के लिए वो मैजिक है। तो अगर आपका ट्रस्ट है कि कंट्रोल में, सब कंट्रोल में उनके, कंट्रोलर वो है एंड जस्ट द मीडियम, तब लाइफ एक्चुअली यूनिवर्स को ऑटोमेशन में चली जाती है। अब देखिए ना, किसी बच्चे, अगर आप किसी छोटे बच्चे को ऊपर उठाएं, तो क्या वो डरता है? नहीं, वो डरता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि नीचे वाला पकड़ लेगा, चाहे जो भी हो। इस लेवल का ट्रस्ट जब आपका उन पे आता है ना, आपकी लाइफ आप देखोगे कि हर जो जहां भी देखोगे आपको मैजिक ही दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये कैसे हो गई, इसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। मतलब कलेंस कंप्लेंट्स है ना, ग्रेटफुल हो जाएगा आपको। अगर आप मानने लगोगे कि कंट्रोल उनके हाथ में, वो फिर आपको देखेगा कि ये कैसे होगा, ये अच्छी चीज होगी, तो आपका ध्यान वही जाएगा कि सब उनके कंट्रोल में। उतना आपका कनेक्शन क्लोज होता जाएगा, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये ट्रस्ट और ये सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करना शुरू करो कि लाइफ में एफर्टलेस चीजें होती है, ये लिखी बात है, आप इसको करके देखो। जब आप ये ट्रस्ट और सरेंडर करते हो ना, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक चीजें होती है जो आप दिमाग में चलाते रहते हो, उस हिसाब से वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी होती है। आपको पता लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास काम आता है, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपसे आप इंस्पायर्ड एक्शंस करते हो, और फिर आपको देखते देखते आपकी एक स्टोरी बन जाती है। तो सेम वे आपका ट्रस्ट और सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप मानोगे कि कंट्रोल में उनके हैं, उतना ही आपकी लाइफ का जो लेंस है वो लॉजिक से मैजिक की तरफ चला जाए। तो
ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, ट्रस्ट पे दुनिया चलती है और ट्रस्ट पे ये यूनिवर्स का ऑटोमेशन भी चलता है। तो ट्रस्ट कीजिए और देखिए फिर अपनी लाइफ।